Good morning everyone. Today I will discuss deeply about on structure of government. So फ्रेंड्स, आज मैं भारत के सरकार के अंग के बारे में बात करने वाला हूँ। भारत सरकार के कितने पार्ट होते हैं एंड वह किस तरह से काम करती है। बाय द वे, मान लीजिए अगर जो कानून कौन बनाता है एंड हमारे देश की सरकार कैसे चलती है, उसे कौन चलाता है एंड हमारे देश के जो सरकार है कितने पार्ट में डिवाइड है, इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं जो भारत का सरकार है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जो पहला है लेजिस्लेचर एंड सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी, एंड यू कैन आल्सो से द स्टेट गवर्नमेंट एंड राज्य गवर्नमेंट। तो पहले हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर, जो हमारे गवर्नमेंट के पार्ट हैं। इस पे हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सो दैट आप सभी अच्छे से समझ सकें कि हमारे देश में सरकार का काम क्या है, लॉ कौन बनाता है, लॉ इम्प्लीमेंट कौन करता है हमारे देश में। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर में कितने लोग शामिल होते हैं और कितने लोग मेंबर इंक्लूड हो गए इसमें लॉ बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। सबसे पहले कार्यपालिका लेजिस्लेचर में भारत के राष्ट्रपति शामिल होंगे। एंड सेकेंड हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। एंड सेकेंड काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79। जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79 हाँ टॉक अबाउट द राज्यसभा एंड लोकसभा। जो भारत का संविधान आर्टिकल 79 है वो किसकी बात करता है, लोकसभा और राज्यसभा की बात करता है। हम बात कर लेते हैं हम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत संविधान के किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 53 टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारतीय संविधान आर्टिकल 53 क्या कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। सो फ्रेंड, बात कर लेते हैं जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें कितने हाउ मेनी मेंबर इंक्लूड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें कितने मेंबर शामिल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा में कितने मेंबर इंक्लूड होते हैं, 245 मेंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड बात करते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में कितने मेंबर इंक्लूड होते हैं, 543 मेंबर इंक्लूड होते हैं। 543 प्लस 200 543 प्लस 243 प्लस आप करेंगे तो 788 प्लस 1 प्रेसिडेंट। इतने लोग मिल करके हमारे देश में क्या कानून कायदा को बनाते हैं। बात करते हैं जो हमारे देश में लेजिस्लेचर है वो किस टाइप से कानून को बनाता है। तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 11 भाग 11 आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल में इसका प्रावधान किया है। पहला दिया है यूनियन ऑफ द लिस्ट, संघ सूची में जो कायदा कानून इम्प्लीमेंट जो हैं, जो लिखे जा चुके हैं, उसी के माध्यम से जो लेजिस्लेचर होगा, कार्यपालिका, वह कानून बनाती है। एंड सेकेंड बात करते हैं द स्टेट ऑफ लिस्ट, इसमें क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई राज्य है, अगर जो वहाँ कोई कानून बनेगा तो इस स्टेट ऑफ लिस्ट के तहत जो कायदा कानून इसमें प्रावधान किए जा चुके हैं, इसी के द्वारा स्टेट के लोग, स्टेट के गवर्नर क्या करेंगे, कायदा कानून बनाएंगे। एंड बात करते हैं सेकेंड समवर्ती सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राज्य गवर्नमेंट दोनों मिलकर के क्या कानून बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, वहाँ अगर जो आपको कानून कायदा बनाना है तो किसके तहत आप बनाएंगे, स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर। सबसे पहले तो उसमें गवर्नर होगा, फिर आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, मंत्री विधानसभा। एंड सेकेंड जो आते हैं द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मंत्रिपरिषद।
मंत्रिपरिषद अगर जो कोई लॉ कोई कानून किसी राज्य में बनाना है तो ये दोनों अपना मत देंगे, उसके बाद से फॉरवर्ड होता है गवर्नर के पास। जैसे ही गवर्नर अपना साइन करते हैं तो वो कायदा कानून बन जाता है। सो फ्रेंड्स ये था कि हमारे देश में और राज्य में कैसे कायदा कानून बनता है। तो ये था हमारा कि कैसे बनता है। अब जो हमारा कायदा कानून बन के तैयार हो गया, अब ये कैसे लागू होता है एंड इसको कैसे लागू किया जाता है। तो लेट स्टार्ट टॉक अबाउट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, हमारे देश में जो कायदा कानून बन चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट मतलब लागू करवाता है। तो एग्जीक्यूटिव में कितने लोग इंक्लूड होते हैं, द फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इंक्लूड होंगे। एंड सेकेंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। एंड सेकेंड थर्ड द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट, मंत्रिपरिषद। इतने लोग मिल करके जो हमारे देश में कानून कायदा बना है उसको देश में लागू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 53 टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। एंड वाइस प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 63 टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत का संविधान का आर्टिकल 63 ये साफ साफ कहता है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। एंड सेकेंड जो हमारे देश में राष्ट्रपति जी हैं और जो मंत्रिपरिषद हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 74 यह क्या कहता है कि जो हमारे देश में प्रेसिडेंट होंगे, जो हमारे देश में प्रधानमंत्री होंगे और मंत्रिपरिषद होंगे, ये दोनों मिल करके हमारे राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सलाह देंगे। जैसे ये सलाह देंगे। और बात करते हैं मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75 टॉक अबाउट द मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, इसकी बात करता है। तो फ्रेंड्स इतने लोग मिलकर हमारे देश में कानून को लागू कर देते हैं। और ये दो प्रधानमंत्री होंगे, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ये एडवाइस देते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपना साइन करते हैं तो वो जो कानून कायदा बना था हमारे देश पे क्या इम्प्लीमेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स लेट्स हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेट्स स्टेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। अगर जो कोई कायदा कानून स्टेट में बन गया, किसी राज्य में बन गया है, तो वो कैसे लागू होता है हमारे देश में। सो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट ऑफ द गवर्नर होते हैं। फिर सेकेंड क्या होते हैं, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। एंड सेकेंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर सो बात करते हैं जो हमारे गवर्नर हैं, आर्टिकल 154 भारतीय संविधान आर्टिकल 154 टॉकिंग अबाउट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, कि जो राज्य में एक गवर्नर होगा एंड मुख्यमंत्री एंड सेकेंड क्या है, मंत्रिपरिषद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 163 टॉक अबाउट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। जो भारतीय संविधान 163 है वो किसके बारे में बात करता है, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। सो फ्रेंड्स जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री और जो हमारे देश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर एंड सेकेंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ये अपना प्रस्तावना फॉरवर्ड करते हैं गवर्नर के पास। जैसे गवर्नर उस पर अपना दस्तखत करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं, जो कायदा कानून स्टेट में बना था वह पूरे स्टेट में लागू हो जाता है। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि कानून भी लागू हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। जुडिशरी कितने टाइप से होते हैं, जुडिशरी